जब हमें सफलताएं मिलने लगें, धीरे धीरे बढ़ती जाएं हमारी सफलताएं, तो क्या होता है हमारा और मन लगने लगता है और ज़्यादा हम मेहनत करने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमें सफलताएं नहीं मिले तो क्या होता है धीरे धीरे हम मेहनत करना बंद करते जाते हैं। मगर ये तो गलत है। जब हमें समस्याएं आ रही हैं, सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो क्या होता है कि हमें ऐसे में ही तो मेहनत करनी ज़रूरी होती है। तो नमस्कार, राधे राधे। चलिए देखते हैं कि मीन राशि जो 12वें नंबर की लास्ट राशि होती है वो आपके अप्रैल के महीने में 2025 में कैसे रहने वाली है। स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं। मैं आपको चंद्र राशि पर आधारित, जन्म राशि पर आधारित ये फलादेश बता रहा हूँ। तो आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष रहने वाला है, आप ध्यान से समझिएगा। तो और मैं आपको इनके उपाय भी छोटे छोटे से बताऊंगा जो आप करके बहुत लाभ प्राप्त कर सकते होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस समय पर क्या होगा कि आपका जो गोचर है वो ये है कि आपकी लगन में ही, फर्स्ट हाउस में ही 5 ग्रहों की युति होगी। सोचो कितना अच्छा लाभ देने वाले होंगे। यहाँ पे सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु 5 ग्रह होंगे आपके लग्न में। और देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस में होंगे और 5वें स्थान में आपके मंगल होंगे और 7वें स्थान में केतु का गोचर होगा। तो इस गोचर का प्रभाव ये आने वाला है। स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं। आपके जो राशि स्वामी हैं वो आपके 3rd हाउस में हैं। यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति देखी जाए तो वो स्वास्थ्य लगभग आपका इस समय पर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहने वाली होंगी, लेकिन जो पहले से समस्याएं होंगी वो थोड़ा सा लंबी चल सकती हैं। शनि आपके लगन में ही होंगी, तो जो समस्याएं पहले से चली आ रही होंगी वो थोड़ी सी लंबी रह सकती होती हैं। या आपको जैसे यहाँ पे खास करके देखा जाए तो दांतों से संबंधित या हड्डियों से संबंधित आपकी समस्याएं भले थोड़ी रह सकती हैं, लेकिन फिर भी यात्राओं में आप इम्यूनिटी का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। स्वास्थ्य यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल लगभग सही रहने वाला होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो परिवार से भी आपका लगभग थोड़े बहुत आपको बना के रखनी चाहिए, मतलब परिवार से तो आपको विशेष लाभ रहेगा यहाँ पे। इसके साथ साथ देखा जाए कि शिक्षा, संतान का क्या पोजीशन रहने वाली है, प्रेम संबंधों की, तो शिक्षा का यहाँ पे बहुत सही रहेगा। इंजीनियरिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो उसमें तो विशेष ही लाभ रहने वाला होगा, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा आपके लगन में बैठे होंगे, 5वें स्थान के स्वामी लगन में होंगे। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षा लगभग आपकी सही रहने वाली होगी। बस ये है कि आप ऐसे टाइम पे गलत संगति में जा सकते हैं या गलत चीज़ों को यूज करने की आपकी आदत पड़ सकती है, मतलब नशीले पदार्थों की भी आदत पड़ सकती होती है, उससे आप बचे रहें। आप इस समय पे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किसी अच्छी चीज़ों में लगाएं, अच्छी जगहों पे बैठें, तो आपके लिए विशेष लाभ रहने वाला होगा। मतलब शिक्षा तो बहुत अच्छी रहने वाली होगी। अब वो आप अपने कारण से ही थोड़ा सा स्लो होके आप कुछ ऐसा करें वो अलग चीज़ रही। और वैसे विशेष रूप से एक ये भी देखो डिपेंड करता है कि आप लोगों की अपनी जन्म कुंडली जो डेट ऑफ बर्थ और समय के अनुसार होती है उसमें ग्रहों की क्या पोजीशन है, उसमें बहुत अच्छे बैठे हैं या अस्त व्यस्त नीच के बैठे हैं, तो उससे आप गोचर का जो प्रभाव होता है वो सबके जैसा एक जैसा होता है लगभग, लेकिन सब पे एक जैसा इसीलिए नहीं आ पाता है कि आपकी कुंडलियों में, अपनी कुंडलियों में क्या पोजीशन है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर अगर यहीं पे अगर देखा जाए संतान पक्ष की पोजीशन, तो संतान इस समय पे आपके गर्भ गड़बड़ हो सकते होते हैं। संतान का प्लान तो बनेगा लेकिन गर्भ गड़बड़ हो सकते हैं, या फिर संतान पैदा होने के बाद उनको थोड़ी बहुत हारी परेशानी रह सकती होती हैं। यहीं पे प्रेम संबंधों को देखा जाए बहुत अच्छे रहेंगे। पार्टनर कभी कभी थोड़ा बहुत तनाव दे सकते होते हैं आपको, यहाँ पे ऐसी स्थिति बनती है। आपका भी इस समय पे क्या होगा कि मन थोड़ा सा ऐसा होगा जो आप कुछ चिड़चिड़ापन सा भी रह सकता होता है, तो उसकी वजह से भी तनाव थोड़े बहुत रह सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए शत्रु इस समय पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं देने वाले हैं। कर्जे की देखा जाए तो कर्जे की भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। और यहाँ पे अगर 7वें स्थान का देखा जाए पति पत्नी के आपस के कैसे संबंध रहने वाले होंगे, तो यहाँ पे लगभग सही रहने वाले होंगे। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो दिखेंगे, केतु उसी में बैठे हैं 7वें स्थान में ही, तो भाई थोड़ा बहुत तो केतु के कारण से पार्टनर आपको थोड़े तनाव दे सकते होते हैं। या तो कुछ आप ऐसा कह दें जिसकी वजह से वो तनाव दें, या कुछ ऐसी यात्राओं को लेके, कहीं जाने आने को लेके ऐसे आपके थोड़े बहुत तनाव रह सकते होते हैं।
विवाह के योग जो होंगे वो इस समय पे अप्रैल के महीने में, लगभग मध्य अप्रैल के बाद थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि विवाह के योग बनते हैं। उससे पहले थोड़ा सा केतु की स्थिति भी है, तो उतना अच्छा आपके यहाँ पे बातचीत चल सकती है, लेकिन फाइनल होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है यहाँ पे। वैसे विवाह के योग तो बनेंगे, विवाह के योग बनेंगे और आपके फाइनल भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा विलंब भी रह सकता होता है। और यहीं पे अगर देखा जाए कि भाग्य आपका, तो इस समय पे भाग्य आपका लगभग सही साथ देने वाला होगा। आप बिल्कुल कामकाज प्रारंभ कीजिए, बिल्कुल भाग्य साथ देगा। और नौकरी में अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत आपको प्रेशर पड़ सकता है ऊपर से, उसके कारण से आपको तनाव रह सकते हैं और भाग दौड़ के कारण से आपको थोड़ी सी थकान वगैरह महसूस हो सकती होती है जॉब में। और आपके यहाँ पे जॉब का वैसे लगभग सही रहने वाला है। व्यापार की स्थिति अगर देखी जाए तो व्यापार इस समय पे अच्छा रहेगा लगभग, और व्यापार में विशेष लाभ की भी लगती है। जो किसी चीज़ को बनाते हैं उनके भी बहुत अच्छे रहने वाले होंगे व्यापार की स्थिति यहाँ पर देखी जाए तो लगभग सही रहने वाली होगी। और कुल मिला के ये है कि अगर आपको इस समय पे जैसे अगर कोई उपाय करने चाहिए तो वो क्या करने चाहिए, यहाँ पे उपाय आप, एक चीज़ है, सबसे पहले तो आप अपने ही राशि स्वामी का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए 108 बार, आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। और बहते हुए पानी में मछलियों को आप खरीद के, छोटी छोटी जो सादा होती हैं वो या तो आप प्रवाहित कीजिए, और या फिर आप मछलियों को आटे की गोली बना के खिलाइए, विशेष लाभ रहेगा। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप भी कीजिएगा, विशेष लाभ रहेगा। असहाय व्यक्तियों की, जो विकलांग होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, उनकी आप विशेष रूप से सहायता कीजिए, तो आपको बहुत ही लाभ रहने वाला होगा। बाकी आप सुबह सुबह उठ के उगते हुए सूरज को, जब सूरज निकलते हैं तो आप सूर्य को जल दीजिए, अर्घ दीजिए, तो आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।